जो है उसमें आपको तृप्ति से रहना चाहिए। यह एक सोच है, लेकिन वास्तविकता में अगर आप झांके तो उसके आगे भी कुछ है। सदगुरु कह रहे हैं कि आप अभी जो है उसमें आप खुश मत रहो, ऐसा कह रहे हैं हम। आपको अभी जो मिला है उससे खुश ना रहो, ऐसे नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है, जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हो उसमें खुश लो, उस परिस्थिति को आप स्वीकार लो जैसी है वैसी, लेकिन आप अभी जो हो उसमें खुश मत रहो, उसमें आप तृप्ति मत लो। जो है वैसे रहना है आपको, लेकिन पूरी दुनिया बदलनी चाहिए। दुनिया बिल्कुल बदलनी चाहिए, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहोगे। इसके बारे में आज का संदेश है। हर किसी को पूछो, खुद के बारे में कोई शिकायत नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में शिकायत है। खुद जैसे है उसमें वो संतुष्ट है। आप जो खुद में संतुष्ट जो है आज अभी, उसमें अगर आप संतुष्ट है तो आपको एहसास ही नहीं है कि आप अगर कोशिश करेंगे खुद को बदलने की तो आप क्या बन सकते हो। हर चीज के बारे में हमें क्या है, दो राय है, शिकायत है, लेकिन खुद के बारे में कोई शिकायत नहीं। अगर आपको खुद के बारे में शिकायत है, आप अगर खुद के बारे में असंतुष्ट है, तो आपको खुद को सुधारने की कोशिश करोगे। आपको खुद में खुश नहीं रहना है, उसके बारे में आपको असंतुष्ट रहना है और आपको कोशिश करते रहना है। जिस दिन आपकी कोशिश खत्म, आपका जीवन खत्म। संतुष्टि की जो सीमाएं बनाई ना आपने कि मेरे में मैं खुश हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा अच्छा हूँ, यही आपको जीवन में आलसी बनाता है, यही आपको भ्रष्टाचारी बनाता है, यही आपको अज्ञानी बनाता है और यही आपको अहंकारी बनाता है। तो हमें खुद को बदलना है। खुद को बदलना है मतलब हमारी शरीर की सीमाओं को लांघना है, हमारी मन की सीमाओं को लांघना है। जहां हमारी सोच नहीं पहुंचती उसके आगे भी जाने की चाहत। तो आप आपकी मेहनत से, आप आपके ज्ञान से, अनुभव से, कौशल से, क्षमता से आप ऊपर उठ सकते हो। आपने जमा किए सामान से नहीं। खुद को बदलना यही विकास, और यही करोगे तभी आपको तृप्ति मिलेगी। और वो जो खुशी है खुद को विकसित करने की, वही जीवन का सार है। जीवन में हम ठहर जाते, विकास के लिए ठहर जाते, खुद के विकास की। इसलिए जीवन समझता नहीं है, उसका कोई अनुभव ही नहीं होता। जीवन बड़ा सरल है, लेकिन हम हमारी सोच के दायरे से बाहर नहीं जा रहे, हम उसी सोच में अटके रहे। अब जीवन में नई चीज तभी कर पाओगे जब आप अपनी सोच के परे चले जाओगे। और असल में जीवन वही है। आप आज जो कर रहे हो, आप आज जो हो, उसमें आप संतुष्ट हो, तो आप जीवन में कभी असली खुशी अनुभव ही नहीं कर पाओगे। जो अंदर जो आप है, खुद के बारे में हमारी सोच अच्छी हो, खुद के प्रतिमा से हम आनंदित हो जाए। खुद को अगर अंदर झांक के देखे तो हमें गंदगी ना दिखे, हमें अंदर एक अच्छा इंसान दिखे। जो बाहर का सामान जो सब जमा किया है वो सब भी छूट जाए तो भी खुद का जो इंसान है वो अमीर ही रहेगा, वो महान ही रहेगा। ऐसा अगर आपका नजरिया है और आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपसे कुछ भी छीना जाए तो भी आप से नहीं छीना जा सकता, ऐसी चीजें आप पैदा करोगे तो बाहर की चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। आपके अंदर जो टैलेंट है, आप खुद जो हो, उसको कोई छीन नहीं सकता। तो उसको अच्छा बनाओ, और उसको अच्छा बनाना ही जीवन का उद्देश्य है, और उसी में आनंद है, उसी में जीवन है। हम हमारे जीवन में देखते हैं कि संतुष्ट, कुछ लोग कहते हैं कि हमें संतुष्ट रहना चाहिए, और कुछ लोग कहते हैं कि जो आपको मिला है तो उससे बहुत कुछ मिल सकता है, तो जो मिला है उससे आप क्यों संतुष्ट हो। ये जो प्रश्न है तो कभी कभी उलझन पैदा करता है। हम आज के इस कलयुग में देखते हैं कि जिसके भी पास पैसा है, वो हर एक बंदा जब एक लिमिट हो जाता है उसका पैसा कमाने का, तो बाद में एक सवाल खुद से पूछता है कि मैंने इतना सब क्यों कमाया। तो बहुत सारे जो ऋषि मुनि है या फिर संत है, वो यही बताते हैं कि जीवन में उतना ही पैसा ज़रूरी है जितना तुम्हारे जीने के लिए काम आएगा। तो सदगुरु भी बहुत बार उनके लेख में बता चुके हैं कि खुद में संतुष्ट होना पहले सीखो। पर मेरा सवाल उस पर यह है कि अगर हम खुद में संतुष्ट हो गए तो फिर नया कुछ करने की उम्मीद हम वैसे भी खो देंगे। तो ये थोड़ा सा उलझन पैदा कर रहे कि खुद में संतुष्ट होना चाहिए या फिर नया कुछ हमेशा करते रहना चाहिए। दोस्तों, खुश रहना जो है, उस अवस्था में, उस स्थिति में खुश रहना और खुश रहकर जीना, यह सहजता के लिए बहुत जरूरी है। जब मनुष्य खुश रहता है तो सहज हो जाता है।
और सहज मनुष्य हमेशा सही चीजें करता है। आप किसी से डरते नहीं तो सहज रहते, और आप अगर किसी से डरते हैं तो आप उसके सामने थोड़े सिकुड़ जाते हैं या फैल जाते हैं। जब भी सांप को डर लगता है तो फन उठा लेता है, जब बिल्ली को डर लगता है तो बाल खड़े कर देती है, और जब वो आराम से होती है तो खुशी में रहती, मस्त रहती। अगर खुश नहीं है तो चिड़चिड़ी हो जाती, और चिड़चिड़ा आदमी कभी भी सही चीजें नहीं करता, गलत ही करता है। तो इसलिए खुश रहना बहुत जरूरी है। जो है उसमें आपको तृप्ति से रहना चाहिए। यह एक सोच है, लेकिन वास्तविकता में अगर आप झांके तो उसके आगे भी कुछ है। छोटे बच्चों को आप बोलते हैं आपको केजी में जाना है, बस फिर वो पहली कक्षा में जाता है, बस उसे तुझे इतना ही साल पढ़ना है, बस आज के दिन ही तुझे स्कूल जाना है, कल तुझे छुट्टी है, ऐसा बोल के हम उसे स्कूल में लेके जाते हैं। लेकिन आपको पता होता है उसके आगे भी स्कूल है। ये जीवन का विकास क्रम है, उसकी हर अवस्था में आपको कुछ बताया जाता है ताकि आप वो सहजता से करें। आप जीवन सहजता से जिए, और सहजता से जी नहीं रहे, इसलिए उनको ये बताना पड़ता है कि आप जो है उसमें खुश हो जाओ। अगर आप उसमें खुशी नहीं मानेंगे तो आपका ध्यान हमेशा, आपका लक्ष्य हमेशा आगे रहेगा। आप जहां पर हो वहां पर आपका ध्यान कभी टिकेगा नहीं, फिर आप कभी तृप्त नहीं होगे। आप आगे जाना, तृप्ति से जाना, मिला भी तो सही, ना मिला तो भी सही, इस भावना से आगे जाना। इसलिए कहा जाता है कि आपकी अवस्था खुश मिजाज हो, आप जो मिला है उसको स्वीकार लो। नकार दुख पैदा करता है, नकार हमेशा दुख ही पैदा करता है, आपके अंदर भी और सामने वाले के अंदर भी। ठीक है, आपके मन जैसा आपने बोल दिया, आपने नकार दिया किसी चीज को, लेकिन आपके अंदर भी एक थोड़ा दर्द होता है कि मैंने नकार दिया, मैंने हाँ कर दी, इसका कोई दर्द नहीं होता। हाँ का मतलब होता है जो है उसमें खुश है, और नकार का मतलब है जो है उसमें खुश नहीं है। तो दोनों जरूरी है। आप दूध को नकार दोगे तो ही आपको दही मिलेगा, आप दही को नकार दोगे तभी आपको मक्खन मिलेगा, मक्खन को आप नकार दोगे तभी आपको घी मिलेगा। तो जब घी मिल जाता है तो नकारने का कोई सवाल ही नहीं उठता, वहां नकार या होकार दोनों भी खत्म हो जाते। जब झूला झूलता है तब जब वो अंतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो वहां ठहर जाता है। वो जो ठहराव है वहां ना आगे है ना पीछे है। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि वो बात क्या कह रहे। साधारण मनुष्य संसार के बारे में जानते हैं, लेकिन संसार के आगे का जो जीवन है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हम हमारे मन तक नहीं पहचानते, उसको भी पहचान नहीं पाए। हमने मन को अहंकार तक पहचाना, उसके आगे चित्त तक हम पहुंचे ही नहीं। हमने हमारी चेतना कभी अनुभव ही नहीं की। उनकी बातें समझना इतना आसान नहीं है। हम जो भी समझेंगे हमारे स्तर पर ही समझेंगे। हमारे जीवन में जो भी अनुभव हुए हैं हम उसी के आधार पर कल्पना रच सकते हैं। जो हमने अनुभव ही नहीं किया उसके बारे में हम कल्पना ही नहीं रच सकते। आप ऐसे चीज के बारे में सोचो जो चीज आपने कभी देखी ही नहीं, ऐसा मैं अगर कहूं तो आप अंधेरे में खो जाओगे, हवा में तीर चलाने जैसी बात होगी। सदगुरु कह रहे हैं कि आप अभी जो है उसमें आप खुश मत रहो, ऐसा कह रहे हैं हम। आपको अभी जो मिला है उससे खुश ना रहो, ऐसे नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि जो आपको मिल रहा है, जिस परिस्थिति में आप गुजर रहे हो उसमें खुश रहो, उस परिस्थिति को आप स्वीकार लो जैसी है वैसी, लेकिन आप अभी जो हो उसमें खुश मत रहो, उसमें आप तृप्ति मत लो। समस्या क्या है, हम जो है उसमें हम खुश हो जाते हैं। खुद को बदलने की हमारी किसी की भी इच्छा नहीं है। आप में से किसी की इच्छा है कि मेरा थोड़ा सा मेरा नाम बदल जाए,
मेरा शरीर बदल जाए, मेरा स्वभाव बदल जाए, मेरी जो मतलब जो चीजें मैं चाहता हूँ, मेरी चाहत बदल जाए। ऐसा कोई चाहता है? शायद चाहेगा भी, उससे अगर ज्यादा कुछ मिला तो। लेकिन खुद को बदलने के लिए कोई तैयार नहीं। जो है वैसे रहना है आपको, लेकिन पूरी दुनिया बदलनी चाहिए। दुनिया बिल्कुल बदलनी चाहिए, लेकिन तुम वैसे के वैसे रहोगे, इसके बारे में आज का संदेश है। वो कह रहे हैं कि आपके आसपास में जो है उससे आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उससे आप संतुष्ट नहीं है। आप जिस घर में रह रहे हैं, जिस रिश्तों में रह रहे हैं, जो कपड़े पहने रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, जिस गाड़ी में जा रहे हैं, जिस वातावरण में रहे, हर चीज के बारे में आपको शिकायत है। लेकिन खुद के बारे में आपको कोई शिकायत नहीं है। हर किसी को पूछो, खुद के बारे में कोई शिकायत नहीं, लेकिन दूसरों के बारे में शिकायत है। खुद जैसे है उसमें वो संतुष्ट है। तो सदगुरु आज कह रहे हैं कि आप जो खुद में संतुष्ट जो है आज अभी, उसमें अगर आप संतुष्ट है, तो आपको एहसास ही नहीं है कि आप अगर कोशिश करेंगे खुद को बदलने की, तो आप क्या बन सकते हो। आपने ये दिमाग में ठान लिया है कि मेरे आसपास का माहौल बेकार है, इसलिए मैं ऐसा, मेरे वे माँ बाप ऐसे थे, मेरे टीचर ऐसे थे, मेरे दोस्त ऐसे थे, मुझे ऐसा माहौल मिला, ऐसा समाज मिला, इस दौर से मैं गुजरा। हर चीज के बारे में हमें क्या है, दो राय है, शिकायत है, लेकिन खुद के बारे में कोई शिकायत नहीं। अगर आपको खुद के बारे में शिकायत है, आप अगर खुद के बारे में असंतुष्ट है, तो आपको खुद को सुधारने की कोशिश करोगे। आपने अगर मान लिया कि कमियां मुझ में है, गलतियां मुझसे हो रही है, बाकी सब तो ठीक है। आपने देखा है, सुना है, एक शराबी अपना दरवाजा खोल रहा था, तो वो दरवाजे चाबी एक तरफ और ताला एक तरफ ऐसे हो रहा था, एक हाथ से ताला पकड़ रहा, एक हाथ से चाबी, तो गड़बड़ हो रही थी, संतुलन उसने खो दिया था, शराब के नशे में धुत था, ऐसे तैसे करके खुद को संभाल रहा था। तो पास से कोई आप जैसा नेक इंसान गुजर रहा था, उसने बोला, भैया मेरे पास दे दो, मैं खोल दूं, तुझे तेरी मदद करता हूं। तो शराबी क्या बोला, ना ना, तू ताला ना खोलना, मैं खोल लूंगा, तू बस ये हिलते हुए घर को पकड़ ले, ये पूरा हिल रहा है, तो आप क्या करोगे, सिर पे मार लोगे। किस मूर्ख से पाला पड़ा है, हिल तो ये रहा है और मुझे बता रहा है कि घर हिल रहा है। हाँ? जिसने खुद के अंदर भूकंप समा लिया हो, उसको हर वक्त भूकंप ही मालूम होता है। जिसने अपने जीवन में दुख साथी बना लिया हो, उसे हर कोई दुखी ही दिखता है, हर तरफ उसे शिकायत ही दिखती है। जिसने अपने आप को गंदा बना लिया हो, सोच गंदी, नजर गंदी, तो सब तरफ उसको गंदा ही नजर आता है। तो तकलीफ हमारे अंदर है। तो सदगुरु कह रहे हैं कि हर किसी को, यहाँ पे जो भी उपस्थित है, हर किसी को दूसरे से शिकायत है, खुद से किसको शिकायत है? कोई ऐसा कभी बोला है आपने, यार मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत गलतियां करता हूँ और मेरी वजह से लोगों को दर्द होता है, लोगों का नुकसान होता है, मैं बड़ा बदमाश हूँ, मैं बड़ा झूठा हूँ, ऐसा आपने कभी किसी को देखा है? कभी नहीं। अरे गलती टालने के लिए, गलती को ना मानने के लिए लोग कितने दलीलें देते, एक झूठ पचाने के लिए 99 झूठ बोल लेते, लेकिन सच का स्वीकार नहीं करते। यही सदगुरु बोल रहे कि हम जिस तरह से जीवन को देख रहे हैं, हम बाह्य जो हमारी जो परिस्थितियां हैं, उनकी तरफ से हमें बहुत शिकायत है, लेकिन हमारे बारे में हमें कोई शिकायत नहीं, हम संतुष्ट हैं, जिसमें है जैसे है हम खुश हैं। अगर आप खुश नहीं होते तो आप उसको बदलने की कोशिश करते, यही अहंकार है, यही अज्ञान है। और तुम कितनी भी कोशिश करो इस शरीर को, इसका इसकी आयु रोकने की, आप रोक नहीं सकते।
लोग कितनी कोशिश करते हैं कि मैं सुंदर बना रहूं, मैं सुंदर बनी रहूं। हाँ, यार ऐसा नहीं होता। तो कॉस्मेटिक का जो बिजनेस है वो खाने के बिजनेस से कम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, लेकिन वो बराबरी पर है। लोग जितना खाने पीने उड़ाते उससे ज्यादा सुंदर दिखने के लिए, सजावट के लिए उतना पैसा खर्च कर। ये आधुनिक समाज जो बनावटी सूरतें लेकर घूम रहा है। हम प्लास्टिक का फ्लोर बनाएंगे लेकिन दिखाएगा लकड़ी का। हम फर्नीचर नकली लेके आएंगे लेकिन ऊपर से ऐसे दिखाएंगे लकड़ी का। मतलब अंदर भूसा क्यों ना भरा हो, बास इतना मोटा दिखता है। हाँ? रैपर पे काजू बादाम, अंदर एक छदाम भी नहीं। ये नकली दुनिया है जो हम अभी बना रहे हैं। तो ये जो सजावट है वो किस लिए? क्योंकि सुंदरता हमें चाहिए, लेकिन हम असली सुंदरता को भूल गए। तो सदगुरु हमें बता रहे हैं कि हर किसी की आकांक्षा है कि मैं समाज में चमकूं, मेरे पास में सबसे ज्यादा पैसा हो, मेरे पास में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा हो, मेरे पास में सबसे अच्छी शोहरत हो, मेरा नाम हो। मैं नहीं लेकिन मेरे पीछे लोग भागे, मुझसे मिलने के लिए वो लालायित हो जाए। तो ऐसी चीजें हम चाहते हैं, हम चमकना चाहते हैं। क्या आप में से कोई चमकना नहीं चाहता? आप में से कोई है जो चाहता है कि नहीं जैसा हूं वैसा ठीक है? हर कोई चाहता है कि समाज में मेरी प्रतिष्ठा हो, मैं कुछ करके दिखाऊं। मेरे माँ बाप का, खुद के बारे में बोलना सही नहीं लगता, इसलिए मेरे माँ बाप का नाम रोशन करूं। लोग बोलते नहीं, अक्सर बोलते हैं, मुझे मेरे खानदान का नाम रोशन करना है। कितने लोगों ने आज तक रोशन किया? उनके महल आज खंडर बन गए, उनकी जो शान शौकत है वो आज इतिहास बनकर रहेगी, पन्नों में छप कर रहेगी। बस एक बात कभी खत्म नहीं होती। कौन सी? जो कार्य किया है वो कभी खत्म नहीं होता। तो हर किसी को चाहिए कि वो चमके। तो ये जो चमकना है, हम बाहरी चीजों से चमकना चाहते कि मैंने कुछ प्रशंसक बन जाए, इसलिए हम लोगों से अच्छे रिश्ते बनाते, क्योंकि थोड़ी मेरी पीठ पीछे भी थोड़ी प्रशंसा करे, लोगों के साथ मेरी अच्छी बातें शेयर करे। कम से कम मेरे बारे में दो चार लोग तो हो जो अच्छी बातें करे, चाहे बाकी पूरा समाज गाली क्यों ना दे, लेकिन दो चार लोग हो जिन्हें मैं हर दिन थोड़ी शराब पिलाऊंगा, जिन्हें मैं पैसा उधार दूंगा, गलती से ही, लेकिन मेरे वो प्रशंसक होंगे, मेरे फॉलोअर होंगे। तो लोगों को जो चाहिए हम वो दिखा रहे, हम वो बना रहे, हम वो कर रहे। तो सदगुरु यही कह रहे कि आपको अगर सच्ची जीवन में कुछ बनना है, आप कुछ बन जाओ ना। आप अगर कुछ बन जाओगे तो आप चमकोगे तो रोशनी फैलेगी। अगर आप सुगंधित बन जाओगे तो सुगंध फैलेगी, सुगंध से लोग आकर्षित हो जाते हैं। कीर्ति यह सुगंध की तरह होती है और बदनामी जो होती है वो दुर्गंध की तरह होती है, लोग उससे दूर भागना चाहते हैं। तो आप कुछ बनो। आपके आसपास में साजो सामान जो खड़े कर रहे हैं आप, उससे आप कुछ बनना चाहते हैं, वो गलत है। मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास प्रतिष्ठा नहीं है, गाड़ी नहीं है, इसलिए मैं भाग रहा हूं। फिर वो कैसे ऐसे तैसे करके सही या गलत मार्ग से किसी भी तरीके से मुझे वो चाहिए। फिर वो गाड़ी हो, बंगला हो, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, वो झूठी शान क्यों न हो, मुझे वो चाहिए क्योंकि उससे मैं चमकूंगा। लेकिन ये चमकना हुआ ही नहीं। क्यों? एक दिन ऐसा आता है कि पता चलता है आपने ये गलत रास्ते से निर्माण किया। जब आप पता चलता है कि गलत रास्ते से निर्माण किया तो एक झटके में आपके नकाब उतर जाते। जो सालों तक आपने नकाब पहने रखा है वो एक सेकंड में निकल जाता है, एक पल में। और आपका जो गंदा रूप है वो सामने आ जाता है।
तो इससे होता क्या है कि आपने जो ऊंचाई आपने पाई थी, वो झटके से आप एक दरिया की तरह ऊपर से आप खाई में गिर जाते। तो आप खुद को तैयार करो। आजू बाजू का साजो सामान मैंने बोला, जैसे कि मेकअप कर रहे तो मेकअप के बाद में हम सुंदर दिखते, यहाँ तो ठीक है, लेकिन दूर वालों को अगर बहुत क्लोजअप में अगर कोई फोटो लिया गया तो वो पूरा नकली सामान दिख जाता है। आपने कौन से लेप लगाए वो दिख जाते। अगर आजकल तो लोगों ने एचडी टीवी लगा डाले, जब तक एचडी नहीं था तब तक तो ठीक था, ब्लर में सब समझ आता है, लेकिन जब शार्पनेस आ जाता है ना तो मेकअप भी उठकर दिखने लगता है, देखो मैं अलग हूं, ये अलग है। और बारिश आ गई, पसीना आ गई तो पूछो ही मत, तो हर किसी को पता चल जाता, अंदर का पीतल बाहर आ जाता। सिर्फ ये सजावट की बात नहीं, ये व्यक्तित्व की भी बात है। आपने जो व्यक्तित्व ओढ़ा है, आप लोगों को जैसे दिखा रहे हो पाखंड की तरह, आपको हमेशा डर रहता है कहीं मेरी ये पहचान छीन न ली जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने नकली पद पा लिया है, नकली हैसियत पा ली है, आप गलती से गलत तरीके से वहां पहुंचे। अगर आप अपने दम पर वहां पहुंचेंगे तो आपको पतन की कभी डर आपके अंदर पैदा ही नहीं होगा कि मेरा पतन होगा, मैं गिर ना जाऊं। जो चढ़ना जानता है वो गिरने से कोई कभी डरता ही नहीं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर दीवारों पर चढ़ती है, चढ़कर 100 बार गिरती है, फिर चढ़ती। कोशिश उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। हमने खुद को अच्छा बनाने की कोशिश ही छोड़ दी, यही सदगुरु बोल रहे। हम अच्छा साजो सामान जमा कर रहे, हम सब नकली सजावट के पीछे हैं। एनिमेशन की दुनिया में सब नकली तैयार हो जाता है। आप छोटी सी कार बनाकर आप उसको दरिया में डालने की, उसको जला देने की आप शूटिंग देखते हो। असल में वो बच्चों के खिलौने से शूटिंग करते हैं, असल में नहीं होता, बहुत रेयरली असल में होता है। लेकिन आजकल की दुनिया में ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आया है, तब से आप जो भी चीज देख रहे हैं वो 99% नकली है। आप देखते भी है ना, वो 3D गॉगल लगाते हैं ना, नकली चीज देखने के लिए नकली चीजें इस्तेमाल करनी पड़ती, भ्रम पैदा करना है। हम कितने उत्साहित हैं भ्रम पैदा करने के लिए, उसकी ज्यादा कीमत भी अदा करने के लिए तैयार है। तो ये दुनिया ये असली से नकली की ओर जा रही है। इसलिए मनुष्य का जीवन इतना उथला उथला हो गया, उसमें कोई गहराई नहीं। इसलिए सदगुरु बोल रहे हैं कि आप अभी जो है उससे संतुष्ट कभी ना होना। आपको हमेशा खुद के बारे में शिकायत चाहिए, आपकी सीमाएं आपको बिल्कुल स्पष्ट चाहिए कि मेरी ये सीमाएं, मैं लगातार अगर मेहनत करूं तो 3 घंटे में मैं थक जाता हूं, मैं अगर ये ज्यादा मेहनत का काम करूं तो मेरा शरीर दम तोड़ देता है, अगर मैं ईमानदारी से काम करूं तो मेरी क्षमता जवाब दे जाती है, मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है, मुझे गुस्सा आता है लेकिन मैं दिखाता नहीं, और घर जाकर फिर तकिया और गद्दे फाड़ देता हूं, बेवजह घर पे जाकर झगड़ा करता हूं, मेरा गुस्सा यहां से वहां निकालता हूं। मैंने वो कला बहुत अच्छी सीख ली है, लेकिन मैंने गुस्से को पीना और उससे अच्छा कुछ बनाना, जैसे पौधा खाद खा जाता है, गंदी खाद खा जाता है और सुंदर फूल और फल बनाता है मधुर, वैसे हम नहीं कर सकते। ये हमारी सीमाएं हमें स्पष्ट चाहिए। जिस तरह मैं जीवन को मेरे बना रहा हूं, मैं गलत तरीके से बना रहा हूं, मुझे पता है कि ये मैं खुद के बलबूते पर नहीं कमा रहा, या मैं मेरे खुद के मेहनत से यहां तक नहीं पहुंचा हूं, एक झूठा सा मैंने मेरा परिचय बना दिया है। तो आप कोशिश करोगे वहां तक पहुंचने की, अगर आप गलत तरीके से वहां पहुंच गए तो आप कोशिश क्यों करोगे? अगर मैं करोड़पति हूं और मेरा बच्चा जानता है कि ये सब मेरा ही है,
तो वो करोड़पति बनने की कोशिश क्यों करेगा? लेकिन आपको पता है, आप अमिताभ बच्चन के बेटे हो सकते हैं, उनकी सब विरासत आपको मिल सकती है, पहचान मिल सकती है। आप मुकेश अंबानी के बेटे हो सकते हैं, आप वो जितना अब्जाधीश है वैसे उतने आप अब्जाधीश हो सकते हैं उसके घर में पैदा होकर। लेकिन आप मुकेश अंबानी नहीं बन सकते, लेकिन आप अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, आप सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। सचिन तेंदुलकर ने कितनी कोशिश की अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाने की। आईपीएल ने जब मार पड़ी, खुद टीम से बाहर कर दिया। अमिताभ बच्चन ने कितनी कोशिश की अभिषेक बच्चन को हीरो बनाने की, लेकिन बेचारा भी कबड्डी में घुस गए। सिनेमा ना ऐसे ही तो कबड्डी ही खेल लूं। आपने देखा होगा कि ये जो स्तर है वो आपको नसीब से या आपके परिवार से नहीं मिलेगा, जो आप हो खुद को बनना पड़ेगा। हाँ? धीरूभाई अंबानी ने जो बनाया वो मुकेश अंबानी ने आगे चलाया, खुद उतनी मेहनत की, इसलिए उसको वो अच्छे मकान पर ले पाया। अनिल अंबानी कुछ नहीं कर पाया, जो था वो भी गंवा दिया। अमेरिका सफलता का ढोंग नहीं कर सकती और आपको वो विरासत में नहीं मिलेगी। आपको वहां तक पहुंचना है, कोशिश करनी, ये हमेशा याद रखिए। और आप गलत रास्ते से पहुंच भी गए तो आपकी अगली पीढ़ियां जिनके लिए आपने ये जमा कर दिया वो उनको बर्बाद कर देगी, क्योंकि झूठ की कमाई झूठ ही सिखाती है। आपको पता है, जिस भावना से आप अन्न खाते हो, जिसने अगर बनाया, अगर किसी ने डर की भावना से खाना बनाया तो आपके अंदर वो डर पैदा हो जाता है, अपने आप हो जाता है। किसी चोर के घर में आपने खाना खाया तो आपके अंदर चोरी के भाव पैदा हो जाते। किसी ज्ञानी के घर में खाना खाया तो आपके अंदर ज्ञान पाने की इच्छा जागृत हो जाती। आपको खुद में खुश नहीं रहना है, उसके बारे में आपको असंतुष्ट रहना है और आपको कोशिश करते रहना है। जिस दिन आपकी कोशिश खत्म, आपका जीवन खत्म। जो लोग बस जीने की कोशिश करते हैं ना, वो जीवन में कहाँ जीते हैं? वो बस अपना मुंह चाटते रहते, बस सामने वाले को देखते हैं और बस बस इतना ही करते, बस कुछ नहीं करते। गुलाब जाम खा रहा है सामने वाला, यहाँ पानी आ रहा है मुंह में, लेकिन पैसा नहीं है तो बस बहुत अच्छा है। अपनी ही लार पीकर गुलाब जाम का आनंद लेते। ऐसे संतुष्टों का इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं। पुरुषार्थ करो, और पुरुषार्थ करना है तो अपने आप में संतुष्ट ना रहो। हर कोई और चाहिए, ये दिल मांगे मोर। आपकी हैसियत से आगे चले जाना। और कौन सी? हम पैसों की हैसियत बनाते, हम प्रतिष्ठा को हैसियत बनाते, हम पद को हैसियत बनाते, यही तो सबसे बड़ी गलती। उसके बारे में आप असंतुष्ट है, लेकिन खुद के बारे में संतुष्ट है, यह समस्या है। समस्या आपको खुद के बारे में असंतुष्ट रहना है और आसपास में जो भी है उसके बारे में संतुष्ट रहना है, यह बड़ी मुश्किल है। पैसा जितना है होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी जो क्षमता है, मेरा जो कौशल है, मेरी जो मेहनत है, उससे मैं संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन वो लोग उल्टा करते हैं। यही सब गुरु बता रहे हैं कि आप आपकी क्षमता के दायरे को समझो और हर दिन उसको लांग लो। यही जीवन है, यही विकास है। नहीं तो मैं लखपति था, अब मैं करोड़पति हो गया। अभी मैं अकेला था, अब मैंने बीवी कर ली, अब मेरे बच्चे हो गए और मेरा बच्चा कलेक्टर हो गया और मेरा ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिम। ये कोई विकास नहीं है, ये प्रकृति ही कर रही है, आप उसमें कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपने खुद को अगर विकसित किया, का मतलब क्या हुआ? आप इतने ज्ञानी बन गए, आप इतने जानकार बन गए कि आप लोगों की समस्या ऐसी छुड़वा देते हो। आपके सामने जब समस्या आती है ना तो घुटने टेक देती है।
सवाल खड़े करने वाले आपके सामने आकर डरते हैं। सवाल पूछो कि नहीं, क्योंकि सवाल भी डर जाता है। मुश्किलें जहां आकर मुश्किल में पड़ जाती है, डर जहां आकर डर में पड़ जाता है, वह संतुष्टि है, वह महानता है। सदगुरु जो कह रहे हैं कि आपको आपकी सीमाओं को लांघना है। संतुष्टि की जो सीमाएं बनाई ना आपने कि मेरे में मैं खुश हूं, मैं जैसा हूं वैसा अच्छा हूं, यही आपको जीवन में आलसी बनाता है, यही आपको भ्रष्टाचारी बनाता है, यही आपको अज्ञानी बनाता है, और यही आपको अहंकारी बनाता है। मैं मुझ में कुछ नहीं, क्या लागे मेरा, मैं कितनी भी कोशिश करूं तो भी मैं अधूरा ही रहूंगा। यह जानकारी, यह सोच आपको खुद को बदलने की प्रेरणा देती। तो हमें खुद को बदलना है। खुद को बदलना है मतलब हमारी शरीर की सीमाओं को लांघना है, हमारी मन की सीमाओं को लांघना है। जहां हमारी सोच नहीं पहुंचती उसके आगे भी जाने की चाहत। इलॉन मस्क का नाम पूरी दुनिया में क्यों है? क्योंकि जहां नासा, जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संस्थान है अवकाश के बारे में, अंतराल के संशोधन के बारे में, जो दुनिया में पूरी पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ जो संस्थान है, उसको चैलेंज कर दिया। उसने कहा यह फिजिक्स के खिलाफ है, आप रॉकेट को ऊपर लेके जा रहे हो, वापस लेके आओगे, फिजिक्स के खिलाफ है। उसने कहा फिजिक्स किसने बनाए? मनुष्य ने ही बनाए। शायद वो भूल गया होगा, शायद उसे सूझा नहीं होगा, चलो हम बना देते हैं, जो उसने नहीं बनाया। इसलिए वो इतना बड़ा है, इसलिए नहीं कि उसके पास पैसा है। हमारी सोच इतनी छोटी है कि हम उसके पैसे से उसका मूल्यमापन कर रहे। हमने उसकी खुद की जो काबिलियत है उसके बारे में कभी भी सोचा नहीं। वो इतना काम करता है, इतना घन के काम करता है कि फैक्ट्री में सो जाता है। इतना बड़ा परिवार है, इतना दुनिया का अमीर इंसान है, सबसे बड़ा, फिर भी वो एक मिनट भी वेस्ट जाने नहीं देता। खुद काम करता है। एक बार ऐसा हुआ, क्रिसमस का दिन था और उसके किसी मशीन में कुछ खराबी आ गई। सभी इंजीनियर छुट्टी पर थे, क्रिसमस था वहां पर, तो ये खुद चला गया, रात भर दिन भर उधर काम करता रहा। अगले दिन तक जब उसका शेड्यूल था तब तक उसको ठीक कर दिया। इसलिए वो अपनी क्षमताओं को आगे लेके जा रहा है। तो आप आपकी मेहनत से, आप आपके ज्ञान से, अनुभव से, कौशल से, क्षमता से आप ऊपर उठ सकते हो। आपने जमा किए सामान से नहीं। आपके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, छीनी जा सकती है। आपके पास कितना पैसा है, छीना जा सकता है। आपके पास कितना साम्राज्य है, छीना जा सकता है। लेकिन आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो काबिलियत है, आपके अंदर जो क्षमताएं है, उसको कोई चुरा नहीं सकता भाई। और इसी के बारे में सदगुरु बोल रहे हैं। आप हमेशा कोशिश करते रहना, हमेशा खुद को थोड़ा बड़ा करो, खुद को थोड़ा और विकसित करो। आपके पास अच्छा फोन आने से आपके कॉल करने का ढंग सुधर नहीं जाएगा। क्या ऐसा है कि आपके पास बहुत अच्छा बढ़िया कीपैड वाला फोन आ गया तो आपका जो रिप्लाई है वो अच्छा आने लगा? ऐसा है? सफेद फोन ले लिया तो सफेद विचार आने लगी, काला फोन ले लिया तो काले विचार आने लगे। साजो सामान सिर्फ आपकी क्षमता का जो एक दायरा होता है उसको थोड़ा बढ़ाता है। बस आपने एक माइक ले लिया हाथ में तो आपकी आवाज का स्तर बढ़ेगा, बस वो डेसिबल में बदल जाएगा कि आप थोड़ा सा 100 के करीब बोल रहे हैं तो उसमें से आवाज 1000 की आएगी, 1000 डेसिबल की आएगी। आप साइकिल से थोड़ा तेज दौड़ोगे, मोटरसाइकिल से और तेज, कार से और तेज, सिर्फ स्पीड बढ़ेगा आपका, आप नहीं बदलोगे। तो आपको बदलना, खुद को बदलना, यही विकास है। और यही करोगे तभी आपको तृप्ति मिलेगी। और वो जो खुशी है खुद को विकसित करने की, वही जीवन का सार है। और जो आपको कोशिश करने के बाद ही मिलेगी। इसलिए आपको हर पल कोशिश करनी कि मैं पिछले पल से कुछ अच्छा बन जाऊं, मैंने जो कल जिस तरह कर रहा था उससे अच्छा कुछ करूं। अगर ये सोच आपके अंदर नहीं है
मेरा तो था ही गयो हूँ, तो आप खत्म। अगर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और वो बीच में जाकर बोल रहा है कि नहीं अभी मैं बहुत उड़ा, अभी मैं रुक जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, उसे वापस उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वैसे ही हो जाता है जीवन में। जीवन में हम ठहर जाते हैं, विकास के लिए ठहर जाते हैं, खुद के विकास के। इसलिए जीवन समझता नहीं है, उसका कोई अनुभव ही नहीं होता। हम खुजली लाकर मजा लेते हैं जीवन का बस। फिर पहले खुजली लेते वक्त अच्छा लगता है, फिर बाद में जख्म हो जाता है तो मलहम पट्टी करते रहते, फिर खुजाते हैं दूसरी जगह, फिर मतलब ऐसे ही जीवन जा रहा है। अगर आप तृप्ति खुशियां पा रहे हैं तो उसके बाद में आपको दुख क्यों हो रहा है? आप सुख दुख की जो चक्र में फंसे हैं वो खुद आप बना रहे हैं। नहीं तो ये जीवन सिर्फ आनंद है, तृप्ति है। आपने तृप्ति का भी ढोंग रचा दिया है। लोग दिखाते मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आपको पूछो उनका क्या है, आज बहुत ठंडे ठंडे हो, नहीं कुछ कुछ नहीं है, ऐसे बाद में पता चलता है इसकी पूंछ कट गई है। खुद बता देता तो क्या होता, लोगों से सुनो पहले तो पूंछ उगाई फिर कटी, तो भी उगाई क्यों? पूंछ का मतलब है आप जो आसपास में जो आप सजावट करते हैं, मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो आप जीवन बड़ा सरल है, लेकिन हम हमारी सोच के दायरे से बाहर नहीं जा रहे, हम उसी सोच में अटके रहे। अब जीवन में नई चीज तभी कर पाओगे जब आप अपनी सोच के परे चले जाओगे। और असल में जीवन वही है, आप आज जो कर रहे हो, आप आज जो हो उसमें आप संतुष्ट हो, तो आप जीवन में कभी असली खुशी अनुभव ही नहीं कर पाओगे। तो आपको खुशी महसूस करने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए शराब ही पीनी पड़ेगी। सीधा रास्ता, बहुत ही एकदम, पी जाए 2 मिनट में स्वर्ग में। लेकिन वहां भी तकलीफ ये है कि आप वापस नीचे गिर जाते हो, और जब गिरते हो तो धरती पर नहीं गिरते। शराब पीने के बाद आप स्वर्ग में पहुंच जाते, लेकिन जब शराब उतर जाती है ना तो आप धरती पर नहीं उतरते, आप पाताल में चले जाते। ये समस्या है। तो अगली बार पिएंगे तो धरती के ऊपर भी नहीं निकल पाते। तो ऐसी खुशी और ऐसा स्वर्ग जो आपको पाताल में ढकेल दे, वो क्या काम का? उससे तो धरती अच्छी, धरती पे थी अच्छा नहीं था। इसलिए उसमें गलती कुछ नहीं है, वो आपको बाहर से उत्तेजित कर रही और आपको अंदर से विकसित होना है, ढोंग नहीं रचना है। असल में जीवन को सुंदर बनाना है। और आप अगर आप अपने जीवन को सुंदर बना रहे हैं तो आपको अगली पीढ़ी की चिंता करने की जरूरत नहीं। तो इंजन का डिब्बा, इंजन अगर सही रास्ते पे जा रहा है तो डिब्बे अपने आप आ जाएंगे। अगर इंजन ही हवा में उड़ने लगा फिर डब्बे बाद में पीछे मुड़कर ढूंढने पड़ेंगे। मैं डिब्बे मतलब आपके जो अगली पीढ़ियां हैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। हवा से कागज भी हवा में उड़ते हैं, जोर की हवा आ गई ना तो कागज भी हवा में उड़ते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पंख है और ये पंछी है और हवा में उड़ते रहेंगे। कागज थोड़ी देर के लिए सोचते हैं अरे मैं भी उड़ने लगा। चुंबक से कोई लोहा चिपक जाता है और उसको भी नीचे कुछ लोहा चिपक जाता है तो उसको भी पता लगता है अरे यार लोहा समझ लेता है मैं भी चुंबक हो गया। असल में उसकी हैसियत बढ़ी क्या, काबिलियत बढ़ी क्या? नहीं, थोड़ी देर के लिए उसमें अंदर चुंबकत्व आ गया। जब ऊपर का चुंबक उसे छोड़ देता है तो नीचे वाले भी उसे छोड़ देते हैं। तो आप कभी भी काबिलियत का ढोंग नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु कह रहे हैं कि आप जो हो उसमें संतुष्ट रहना बंद करो आज से। आप जो हो, आपके पास जो है उसमें संतुष्ट रहो, लेकिन आप जो हो अंदर क्या हो, आप आंखें मूंदो और सोचो आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। यहाँ पे कौन है जो आंखें बंद करने के बाद उसके अंदर खुद के बारे में अच्छे विचार आते? अगर है आप तो आपको यहाँ रहना सही नहीं है, आपको कुंभ मेले में जाना पड़े। जो अंदर जो आप है खुद के बारे में हमारी सोच अच्छी हो, खुद के प्रतिमा से हम आनंदित हो जाए। खुद को अगर अंदर झांक के देखे तो हमें गंदगी ना दिखे, हमें अंदर एक अच्छा इंसान दिखे। जो बाहर का सामान जो सब जमा किया है वो सब भी छूट जाए तो भी खुद का जो इंसान है वो अमीर ही रहेगा, वो महान ही रहेगा। ऐसा अगर आपका नजरिया है और आप प्रसन्न नहीं रहेंगे, आपसे कुछ भी छीना जाए तो भी आप से नहीं छीना जा सकता, ऐसी चीजें आप पैदा करोगे तो बाहर की चीजों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये तो छांव है। आजू बाजू में जो भी चीजें आप देख रहे हैं ना, जिसको समाज आज माया कह रहा है, अध्यात्म में जिसे माया कहते हैं, माया का जाल, ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये प्रेम, ये नाते, ये रिश्ते, ये सब माया जाल। क्यों? क्योंकि ये अपेक्षा से बुना है।
जब आपसे उनकी अपेक्षा पूरी नहीं होगी वो आपको छोड़ देगा। फिर आपके अंदर जो टैलेंट है, आप खुद जो हो, उसको कोई छीन नहीं सकता। तो उसको अच्छा बनाओ, और उसको अच्छा बनाना ही जीवन का उद्देश्य है, और उसी में आनंद है, उसी में जीवन है। धन्यवाद।